बच्चों, आज हम आप लोग को हिंदी जो कि आपका वर्ग 3 का हिंदी और आपका पाठ है वो आपका 3 है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास यानी कि वर्ग 3 का पाठ 3। सब्जेक्ट है आपका, विषय है आपका हिंदी। चलिए हम लोग देखते हैं कि हिंदी 3 पाठ में क्या है। तो हम लोग देखे हैं, अगर जिनके पास, सबसे पहली बात कि जिनके पास बुक है वो अपने सामने निकाल कर रख लें, यानी कि उनका पेज नंबर है आपका 18, पाठ है आपका 3, पेज नंबर 18। और जिनके पास नहीं है तो कृपया ध्यान से देखेंगे, जो कि यहाँ आपका दिखाया जा रहा है। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में क्या दिया है, तो इस पाठ का शीर्षक जो है, क्या नाम है, तो है आपका वाणी का महत्व। क्या है? वाणी का महत्व। चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। इस आपका जो कहानी है, कविता है, कहानी, इसमें क्या दिया है हमको? दिया है कि एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है आपका, जो कि राजा कृष्णदेव राय, एक राजा रहते थे, उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। वो क्या किए थे कि वो अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, यानी कि एक बहुत पहले की बात है, जब राजा अपने दरबारियों के साथ बैठे थे तो उनके मन में एक सवाल आया, प्रश्न आया। तो वो क्या किए कि वो जो प्रश्न था वो अपने दरबारियों से पूछा। वो भी देखना चाहते थे कि मेरा जो प्रश्न है कौन कौन उत्तर दे सकते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं दरबार में कौन कौन दे सकते हैं। तो वो बोले कि प्रश्न क्या था आपका, जो राजा पूछे थे दरबारियों से, तो प्रश्न था, बोले क्या कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे मीठी और कड़वी चीज क्या है। तो राजा का क्या था प्रश्न कि क्या कोई बता सकता है कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज क्या है। अब तो क्वेश्चन तो पूछ लिए राजा ने। अब दरबारी क्या किए, जितने भी वहां बैठे थे वो क्या हो गए, सब लोग असमंजस में पड़ गए, क्या फिर क्या होगा। तो दरबारियों ने क्या किया कि जब क्वेश्चन राजा पूछे थे तो उनका जो उत्तर उन्होंने दिया था दरबारियों ने, तो तरह तरह के अपना उत्तर दिए थे, यानी कि कोई कुछ दिया था, कोई कुछ दिया था, यानी कि सब लोग एक ही उत्तर नहीं दिए थे। और सबसे मीठी चीज का जो जवाब दिए थे दरबारी लोग ने, वो सबका जितने भी लोग थे वहाँ, जितने दरबारी लोग थे, वो सब लोग क्या किए, अलग अलग नाम दिए थे कि हाँ ये चीज मीठा होता है, ये होता है मीठा, यानी सब लोग एक ही नाम नहीं दिए कि हाँ आम ही मीठा होता है। वो कुछ और बोले कि वो मीठा होता है, सबसे मीठी ये होती है। तो क्या हुआ कि ऐसे ही आपका कड़वी चीज का भी नाम आया। मीठी चीज के वो तो बता दिए कि जैसे कि चीनी भी मीठा हो गया, लीची भी बता दिए उन्होंने, कोई आम भी बता दिया, यानी कि सभी लोग ने मीठी चीज को ये अलग अलग नाम से अपना अपना उत्तर दिए। अब आ गया आपका कड़वी चीज का। तो कड़वी चीज का क्या नाम आया, तो कोई बोला करेला, जो कि बहुत तीखा होता है, हम लोग खाते हैं, बहुत तीखा होता है। कोई नहीं भी खाता है तीखे के चलते, लेकिन वो खाना चाहिए। कोई बोला कि नीम,
नीम का पेड़ है, कितना लोग नीम का दातुन बना के ब्रश जो दांत धोते हैं वो भी तीखा लगता है, तो कितना लोग नहीं भी धोते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, ये कड़वी लगती है। और कोई लोग ने बोला मिर्च तो कड़वी होती नहीं है, तो तीखा होता है। तो इन लोगों ने, दरबारियों ने अपना मीठा का और कड़वी चीज का अलग अलग नाम दिया। अब उसमें क्या था, एक तेनालीराम थे, वो अपना चुपचाप बैठे हुए थे दरबार में। जब चुपचाप बैठे हुए थे दरबार में, वो सभी का प्रश्न और उत्तर, यानी कि उत्तर सभी दरबारियों को चुपचाप बैठ के आराम से सुन रहे थे। तो राजा ने कहा उन तेनालीराम को कि क्या तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता? मान लीजिए कोई चुपचाप बैठा हो, सभी लोगों ने उत्तर दिया, उन्होंने नहीं दिया, तो कोई भी पूछ सकता है कि क्या आपको उत्तर नहीं आता, इसलिए नहीं दिए हो ना। तो तेनालीराम ने तुरंत उनका जवाब दिया कि महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दूंगा। यानी कि उन्होंने बोला राजा से कि महाराज, हम यानी कि मैं जो प्रश्न पूछे थे राजा, उनका जो उत्तर था वो बोल रहा है कि जल्दी ही दूंगा। और क्या हुआ कि उस दिन तो बीत गया, फिर कुछ दिन के बाद, यानी कि उस दिन कोई उत्तर जो सही था नहीं दिया। लेकिन तेनालीराम ने बोला था कि जल्दी ही हम इसका उत्तर देंगे। तो कुछ दिन बाद, यानी कुछ दिन बाद फिर दरबार में बैठा, सभी लोग आए। तो उस दरबार में एक ऊंची पगड़ी पहनकर, ठीक है, ऊंची पगड़ी या पूरा पगड़ी बांधकर और एक व्यक्ति उस दरबार में आ गया। वो अजीब ही व्यक्ति लग रहा था, पगड़ी बांधे हुए था, उसका चेहरा भी अजीब था और वो अजीब ही लग रहा था। तो वो आकर राजा से बोल रहा है क्या, जैसे ही दरबार में पहुंचा वो व्यक्ति, तो वो पूछ रहा है राजा से, बोला राजा से कि मैं घगरनाथ हूँ। वो सीधा बोला कि मैं घगरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी पराक्रमी राजा नील नीलांबर जी का राजकवि हूँ। वो आकर राजा से बोले कि मैं आपके जो पड़ोसी में जो राजा नील नीलांबर है, मैं उनका राजकवि हूँ। वो तो आकर सीधे बता दिए कि कौन है, यानी कि राजा के पूछने से पहले ही वो अपना परिचय बता दिए उस व्यक्ति ने। तो उसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि आपको शायद अपनी सेना पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। अब मान लीजिए कोई राजा है, तो राजा तो काम किससे करवाएगा, सेना से ही करवाएगा। और सेना जब अच्छा काम करेगा तो उनका तो एकदम रहेगा ना कि हाँ कोई भी काम हो हम कर सकते हैं, चाहे सेना है तो सब कुछ है। तो इसलिए वो बोले क्या कि आपको सेना पर ज्यादा ही घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान है कि जब चाहे आपकी सेना को तहस नहस कर सकते हैं। अब क्या बोले कि जो आया था व्यक्ति नील नीलांबर, वो क्या बोल रहा है कि जो नील नीलांबर के जो इतने बलवान है वहाँ कि जब चाहे आपकी सेना को ध्वस्त कर सकते हैं। यानी कि इनको राजा को जो था वो बोला क्या कि आपको सेना पर बहुत घमंड है, लेकिन जो मेरे राजा हैं नील नीलांबर, वो आपकी सेना को कभी भी ध्वस्त कर सकते हैं। तो आगे है आपका जो नेक्स्ट पेज है आपका 20, सभी लोग अगला पेज निकाल लीजिए ताकि आप लोग देखने में और पढ़ने में भी
सक्षम हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला राजा ने। जब उस व्यक्ति ने इतना उनको राजा को सुना दिया और भड़का भी दिया कि ये ऐसा ऐसा हम मेरे राजा कर सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं, तो राजा सुन रहे थे। इसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद राजा चुपचाप सुन रहे थे। इसके बाद जो व्यक्ति ऊंचे पगड़ी बांध कर आया था उनके दरबार में, तो उनका बात जो है राजा चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद जब यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी सभासद भी क्रोध से कांपने लगा। यानी कि राजा ही नहीं, वहां जितने भी सारे बैठे थे सभा के लोग, सभा में जितने भी लोग थे वो सभी लोग क्रोधित हो गए, यानी गुस्सा गए। किसकी बात सुनकर? जो ऊंचे पगड़ी बांध कर आया था उसकी बातें। उसके बाद क्या हुआ कि आगे राजा बोल रहे हैं क्या कि ठहर दुष्ट, ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सजा मिलेगी, हम तुझे कारागार में डालेंगे। जब इतना क्रोध पूरा आ गया, जब कोई मान लीजिए कि कोई अगर बोलेगा कुछ भी उल्टा, या उसके राज सिंहासन या उसी राज्य का कोई भी अगर उल्टा शब्द कोई बोलेगा कि आपका सेना को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई भी गुस्सा आएगा। तो राजा क्या किए, गुस्सा कर और सीधा बोलने लगे कि ठहर दुष्ट, मैं तुझे कारागार में डालूंगा, यानी कि जेल में बंदी बनाकर रखूंगा, क्योंकि उसने उल्टा शब्द बोला था। उसके बाद क्या हुआ, पर वह अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही घगरनाथ ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। यानी कि जब राजा ने बोले थे उसको कारागार में डालने के लिए उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को वो पहचान नहीं पाए थे कि वह कौन है। यानी कि राजा के बाद पूरी, यानी कि राजा जो बोल रहे थे उनकी बात को पूरी होने से पहले ही जो घगरनाथ था वो क्या किया, अपनी दाढ़ी मूंछ को निकाल दिया, यानी कि वही लगा कर आया था दाढ़ी मूंछ और पगड़ी, और सब चौंक गए। सामने तेनालीराम खड़ा था और सभी ने क्या किया कि सभी लोग चौंक गए, ये क्या हुआ, दाढ़ी मूंछ कौन निकाल दिया, कौन है ये? तो वो कौन था, तेनालीराम था। तेनालीराम ने झुककर राजा का अभिवादन किया और कहा, यानी कि दाढ़ी मूंछ हटाने के बाद राजा के सामने जो थे खड़े थे वो क्या के झुककर उनका अभिवादन किया और बोला, क्या बोला कि महाराज की जय हो, आप सबसे बलवान हैं। यानी कि वो बोले थे जब, किस बात पर वो बोला, जब वो क्रोध से आकर उसको बोले कि बंदी बनाकर रखेंगे, तभी उन्होंने कहा कि महाराज की जय हो, आप बलवान हैं। तो चलिए हम लोग आगे वाला पेज अब देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज नंबर है आपका 21। तो हम लोग आगे बात करते हैं, देखते हैं दिया है। चलिए तो हम लोग अगला पेज में देखते हैं कि अब राजा ने तेनालीराम को तो पहचान लिया, अब उनसे तेनालीराम क्यों किया था ऐसा, क्योंकि वो अपना सही उत्तर देना चाहता था। तो कैसे दे दिया और कुछ क्या बाकी है, तो अगला पेज में है आपका। तो दिया है कि जब झुक कर जब तेनालीराम उनको प्रणाम किए और अभिवादन किए, तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा चौंक गए और बोल रहे क्या,
अरे तुम तेनालीराम हो, और हंसने लगे। वो देख के चौंक गए कि ये तो घगरनाथ नहीं है, तो तेनालीराम है, और पूरा हंसने लगे। तो तेनालीराम बोले क्या कि महाराज सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। घगरनाथ की कड़वी बात सुनते ही आप इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। यानी कि पहला प्रश्न का जो कड़वा चीज का था वो यहाँ तेनालीराम ने उत्तर दे दिया कि महाराज सबसे कड़वी चीज वो है जो आपने कड़वी बात से सुनकर और कड़वी बातों से वो जो घगरनाथ आया था, तेनालीराम घगरनाथ बनकर आया था, जो घगरनाथ ने बोला था वही कड़वी बात सुनकर और आप उसे कारागार में डालने की बात करने लगे। तो वो आपका क्या था, फर्स्ट जो था पहला प्रश्न का कड़वी चीज का वो उत्तर दे दिए। अब मीठी चीज पे क्या हुआ कि तेनालीराम ने बोला कि और फिर घगरनाथ के चोले के अंदर से मैं निकला। यानी कि वो घगरनाथ बनकर आया था, दाढ़ी मूछ पगड़ी बांधकर पूरा आया था। तो वो जब हटा दिया तो वो क्या निकला, तेनालीराम। तो वही बोल रहा है कि जब हम घगरनाथ से के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही आप हंस पड़े। यानी कि वो क्या हुआ कि जैसे ही दाढ़ी मूछ पगड़ी हटा दिए तेनालीराम, तो उनकी बात सुनते ही वो राजा ने पूरा हंसने लगे। तो वही बोले कि लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज मेरी बात है। तो यहाँ का दूसरों यानी कि पहला क्वेश्चन का जो दो था कि यानी कि मीठी चीज और कड़वी चीज सबसे क्या है, तो कड़वी चीज उनका बात था और मीठे चीज भी ये तेनालीराम का मीठी बात ही है। उसके बाद क्या हुआ कि तेनालीराम के बातों से यानी कि उत्तर जो दिए थे उनके उत्तरों से सभी लोग सहमत हो गए और सभी लोग बोला कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो राजा अब तो आंसर तो मिल गया, राजा को उत्तर मिल गया सही जवाब। वो क्या किए, राजा कृष्णदेवराय ने आगे बढ़कर तेनालीराम के पास गए और वो जो कीमती हार पहने थे हीरे का वो अपने गले से उतार कर और तेनालीराम को पहना दिए। और उसके बाद सभी लोग जितने दरबारी लोग थे सभी लोग उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। यानी कि वो कैसे अपनी बुद्धि लगाकर दिमाग लगाकर उसने उत्तर दिया, नहीं तो वो तो सभी लोग दे देते। तो यहाँ हमको शिक्षा यही मिलती है कि सबसे मीठी चीज मेरी बात है और सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि इसमें बस दो ही जो प्रश्न था उसका बस आंसर देने में उसका जो उसमें तेनालीराम थे और राजा ने पूछा और तेनालीराम ने अपनी बुद्धि लगाकर अपना उसको आंसर दे दिया। तो इस लेसन में हम जितने भी हम आप लोगों को समझाए हैं हमें लग रहा होगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया होगा फिर से क्या कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख सकते हैं और इसका जो है जो शब्दार्थ है और प्रश्न उत्तर है हम आपको अगले वीडियो में हम आपके पास सेंड कर देंगे और आप लोग उसको अच्छा से बुक में डालने भर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।